ओम शांति। 2/6/2022 की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सत्य बाप से सदा सच्चे रहना, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखना है। देखो बाबा सत्यता का सागर है ना, सच का सागर है, इसीलिए तो उसको कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे बाबा से कभी कोई बात छुपानी नहीं है। अगर गलती भी करते हैं ना तो दिल ही दिल में बाबा से माफ़ी मांगो कि बाबा मैं सच सच सुना रहा हूँ, मेरे से ये गलती हुई। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर है, ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है। उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है, हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, ये सब कॉन्ट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानते। एक बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बने, पहले हम शूद्र थे, तो शूद्र क्या करते हैं और ब्राह्मण क्या करते हैं, दोनों बातों का फर्क अभी समझ में आने लगा है। भक्ति मार्ग में हम कितनी भक्ति करते थे और लेकिन भगवान को ही नहीं जानते थे। ज्ञान मार्ग में हम भगवान को जानने लगे। देखो कॉन्ट्रास्ट बाबा बता रहे हैं। दुनिया में बताते हैं वो जिस्मानी युद्ध की सेना होती है, तो वो मैदान में क्या करते हैं, और हमारा युद्ध अपने साथ ही है, मतलब 5 विकारों के साथ है। तो ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया है। सत्युग में देवताओं को भी ये नॉलेज नहीं रहेगा ये कॉन्ट्रास्ट का, और कलयुगी अभी जो शुद्र मनुष्य है उनको भी ये पता नहीं है। तो ये सब हम बच्चे जानते हैं। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके, एक तो कुछ कर न सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बिगर काम कैसे चले। शिव बाबा है एक, वह एक न हो तो माताएं भी ना हो, अगर बाबा न हो तो माताएं भी ना हो। न माताएं हो, न बच्चे हो, न ब्रह्म कुमार हो, न कुमारियां हो, मेजॉरिटी तो माताओं की है, इसीलिए माताओं की महिमा की है। भारत माताओं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है वो अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना। क्रोध करना, मारना, ये भी तो हिंसा है। इस समय जो भी मनुष्य सेनाएं हैं वो दोनों हिंसा करती है। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। बाबा कहते तुम हो रूहानी सेना, तुम हो दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वो कितने ड्रिल आदि सीखते हैं। हमको बाबा कौन सी ड्रिल सिखाते हैं? 5 स्वरूपों का अभ्यास। हम है शिव शक्ति सेना। क्या करती है, हम क्या विश्व का कैसे मालिक बनते हैं ये बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते यह है युद्ध स्थल, यहाँ पे अपने ही 5 विकारों के साथ युद्ध कर रहा है। ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में है। सतयुग का वो कलयुग की कोई बात नहीं। यह है संगम युगी। संगम युग पर पांडव सेना है और वो कलयुग में। तो बाबा कहते उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया, कहते 40,000 वर्ष पड़े अभी कलयुग को। बाबा कहते हैं अभी तो कलयुग बच्चा नहीं है, बचा है, बहुत कम बचा है। अभी तुम जानते हो, तुम पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वंशवंशी बने, परंतु महिमा तो सूर्यवंशी की है। हम पुरुषार्थ कर ही रहे सूर्यवंशी के लिए। बाबा कहते हैं सत्युग में आने के लिए हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। भारतवासी जानते हैं कि हम वैकुंठ में कृष्ण का राज्य था, हम वैकुंठवासी थे, वहाँ कृष्ण का राज्य था। परंतु कृष्ण को द्वापर में लेके गए। मनुष्य को कुछ भी सत्य पता नहीं, सत्य बतलाने वाला तो एक सद्गुरु है, कोई उनको नहीं जानते। बाबा कहते मैं तो सच बताता हूँ, मैं सच्चा सतगुरु हूँ, जो मैं हर एक बात बच्चों को सच कहता हूँ। तो बच्चों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाबा से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जो भी जैसा कर्म करते हैं वैसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, ईश्वर के पास कोई भी कर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बड़ा कड़ा होता है।
बाबा कहते हैं तुम अभी गर्भ जेल में हो, सजा भोगते हो। बाबा तुमको गर्भ महल में लेके जाते सतयुग में। बाबा कहते, दुनिया वाले कहते पीपल के पत्ते पे कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वो तो गर्भ महल की बात है। सतयुग में बड़े बच्चे आराम से पैदा होते हैं, आदि मध्य अंत उनको सुख ही सुख है। बाबा कहते भारत का हम प्राचीन योग भूल गए, भगवान को भी भूल गए। भगवान कहते मन मना भवो, परमपिता परमात्मा कहते निराकारी बच्चों को कि तुम मुझे याद करो, मैं सबका बाप होना, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिवान हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, आदि आदि। ये बहुत अच्छी टॉपिक है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। देखो दोनों टॉपिक अलग अलग है। कृष्ण की महिमा क्या है और परमात्मा की महिमा क्या है, दोनों की महिमा अलग है। बाप की महिमा अलग है तो बच्चे की भी महिमा अलग है। देखो बाबा की महिमा है वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। और कृष्ण की महिमा क्या है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये उसकी महिमा है। तो बाबा कहते हैं जज करो गीता का भगवान कौन है। ये जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुमको समझाना है। बोलो हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दो तो हम सब ठीक समझा देंगे। भगवान उवाच मनमना भव, मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग में आएंगे। देखो कैसे समझाना है, ये भी बाबा राय देते। बाबा कहते कोई भी टॉपिक लो उस पर ऐसे लिखो, ऐसे मतलब निबंध, रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम बहुत बड़े पंडे हो। बाबा कहते तुम उनको फिर तुमको रिफाइन कर कर समझाना है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कहते हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलता है, तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, कहावत भी है ना। सतयुग तो सतगुरु तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। महिमा सतगुरु की है न कि गुरुओं की। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है, बेहद का दुख देने वाला रावण है, वो है बड़ा दुश्मन। रावण है बड़ा दुश्मन। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे बाप को याद करो। कितनी बार बाबा कहते कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। उनका कोई फायदा नहीं, इसमें फायदा तो हमारा ही है ना। अल्फ और बे परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। तुमको तो स्वर्ग में जाना है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जितना बाबा को याद करेंगे तुम स्वर्ग में जाएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि में भी जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। जब फुर्सत मिले तो बाबा को याद करो। शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए भी जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करना है। जब तक उसके घर जाएंगे तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा ओके बेटे, सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार देखो क्या है धारणा, आज बाबा बता रहे। बाबा कहते सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुप्त करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छुपाना नहीं, झूठ कपट का त्याग करना है, यात्रा में रहना है। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते ना, ऐसे सब पर उपकार करना, सबको बाप का सत्य परिचय देना। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भवो। जो भी बाबा के दिए हुए संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार है, वो रोज के जीवन में कार्य में लगाना। तो बाबा कहते हैं हर जगह आपको सफलता मिलेगी।
तुम सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे में पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार को बुद्धि के लॉकर में रखो, जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीज व पैसे बैंक अथवा अलमारी में रखने की, और पुरानी वस्तु से प्यार होता है वही यूज करते रहते। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं ये छत्र छाया है, ये हमारे साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। सभी ब्राह्मण बच्चों को, देखो आज बहुत अटेंशन वाली बात बाबा ने कही है, सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन मधुबन से अटेंशन दिलवाया गया है। परमात्मा के महावाक्य क्या है? एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो वह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। ओम शांति, ओम शांति। अब 2 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, बाप दादा का आह्वान करेंगे। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मेरे सम्मुख, और बाबा नजरों से निहाल करते हैं। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझे आत्मा में शक्ति भर रही है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है और मैं आत्मा बाबा को दिल से गले लगाती हूँ। 1000 भुजा वाले बाबा में, बाबा के साथ मैं आत्मा बिल्कुल सेफ हूँ। बाबा मेरे साथ है, बाबा हमेशा मेरे साथ है और बाबा मेरे साथ ही रहेगा। ये संकल्प सदा बुद्धि में रखो। बाबा का वायदा है कि बच्चे तुम जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, बाबा की पावरफुल दृष्टि और बाबा की 1000 भुजाओं वाली शक्तिशाली बाहें मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मुझे इतना निश्चय है। ओम शांति, ओम